हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हो आप। मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। आज जो है मैं आपको हिस्ट्री नाइन्थ का फर्स्ट लेसन जो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट लेक्चर जो हमने पहले वीडियो में दे दिया है। अब इसका जो है लास्ट पार्ट है जो हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे हमारे लेसन पे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था वो पहले हम देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा कि कौन से सोर्सेस है, हाँ, विच आर द सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस, ओरल सोर्सेस। तो ये जो है सोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर बाद में हमने क्या पढ़ा कि ये जो रिटर्न सोर्सेस है उसमें क्या क्या आता है। न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ा। क्या है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर पोस्टेज स्टैम्प के बारे में हमने पढ़ा। देन हमने मटेरियल सोर्सेज के बारे में भी पढ़ा। देन हमने कॉइन के बारे में पढ़ा कि कॉइन क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है। म्यूज़ियम के बारे में पढ़ा। हाँ, म्यूज़ियम जो है किस प्रकार की होती है, प्राइवेट म्यूज़ियम्स भी होती है और गवर्नमेंट की म्यूज़ियम्स भी होती हैं। तो आज जो है हम ओरल सोर्सेज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ओरल सोर्सेज में क्या आता है, दीज सोर्सेज इंक्लूड फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, बैलाड्स एंड ओविड्स। इसमें क्या क्या आता है, अभी देखो आप, यहाँ पे आता है फोक टेल्स, मतलब जो लोक कथाएँ होती है, लोकगीत होते हैं, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स होते हैं, बैलाड्स। बैलाड्स यानी आपको मालूम होगा, जो प्रेम कथाएँ होती है उसमें प्रेम गीत होते हैं। वैसे बैलाड्स, ओविज जो हमारे पूर्वज जो है जब काम करते हैं तब ओविज गाती हैं। तो मराठी वर्ब्स इन द ओरल ट्रेडिशन, वो मराठी में कहा जाता है ओविज। ओके, activities were inspired by the povadas are लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे and साहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। तो इस ओविज में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, पोवाडेज के बारे में भी हमने जो है पोवाडेज वगैरह जो होते हैं वो भी ओरल सोर्सेस में आते हैं। जो अन्नाभाऊ साठे जो लोक शाहिर थे, उनके जो इंफॉर्मेशन है उन्होंने जो दी उनके बारे में। शाहिर अमर शेख है, उनके बारे में। और जब संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट बन रहा था तब ये लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो उनके बारे में उन्होंने जो जो भी दिया है, गाने गाए हैं या फिर इंफॉर्मेशन दी है, या फिर जो चढ़वड़ उन्होंने अपनाई है, तो वो जो है ओरल सोर्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्राई दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ सो मच इवेंट, हाउ सम इवेंट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर एंड हाउ अ पोएट परसीव्स दैट इवेंट। स्टडी द पोएम आवाहन written on the backdrop of the Sino-India War by the Sino-India War by the noted मराठी पोएट कुसुमाग्रज। ओके, कुसुमाग्रज ने जो मराठी में साइनो इंडियन मूवमेंट के बारे में जो है एक आह्वान नाम का एक पोएम लिखा है, उसको हमको पढ़ना चाहिए। ऐसा लिटरेचर जो है एक एग्जाम्पल होता है जो हमको एक इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फाइंड पीस ऑफ अ लिटरेचर बेस्ड ऑन अ कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट। ऐसा बहुत सारे लिटरेचर है जो हमको पढ़ने चाहिए। देन फर्स्ट वी सी द ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस में जो है ये ऑडियो विजुअल सोर्सेस आता है। टेलीविज़न है, फिल्म्स है, इंटरनेट है, आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। इन सबको जो है ऑडियो विजुअल मीडिया कहा जाता है। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविज़न चैनल्स आल्सो कम अंडर दिस हेड। अब इसमें क्या क्या आता है, मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविज़न के और हमारे इंडिया के जितने भी चैनल्स हैं, वो सब जो है इसमें आते हैं। एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल्स, जैसे हिस्ट्री चैनल है, डिस्कवरी चैनल्स है, ये जो है हमको फॉरेन से के टेलीविज़न से मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ऑडियो विजुअल सोर्सेस है। नेक्स्ट इज फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं FTII। ठीक है,
फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आई का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। So the government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960। 1960 में जो 60 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का निर्माण किया विद द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। किस लिए शुरुआत की थी? कि पब्लिक को एजुकेशन मिलना चाहिए, इसलिए जो है वो शुरू किया गया था। एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज़ रिव्यू हैज़ प्रोड्यूस्ड various news reels on important event in the politics, social issues, art, sports and culture। और फिर बाद में जो है न्यूज़ रिव्यू भी हमको मिलने लगे टेलीविज़न पे। तो ये जो है ये जो न्यूज़ रील्स है मतलब चैनल्स है एंड इम्पोर्टेंट इवेंट, वो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? इम्पोर्टेंट इवेंट्स के, जो पॉलिटिकल इवेंट्स है, सोशल इवेंट्स है, बहुत सारे इश्यूज़ है जो हमारे इंडिया में होते रहते हैं, आर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में एंड कल्चर के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन हमको उस न्यूज़ रिव्यूज़ के से मिलती है। ठीक है। This department has also produced various documentaries and prominent social leaders on people who have made major contribution for the country and about important locations in India। तो ये जो डिपार्टमेंट है छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनाते हैं, मतलब एक आधे प्लेस की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है उसके बारे में पूरी जानकारी हमको देनी है तो एक छोटी सी फिल्म बनाते हैं उस एरिया के बारे में, और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कही जाती है। या फिर किसी पीपल्स के बारे में, लीडर्स के बारे में भी अगर हमको उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में, मतलब पहले कहाँ पर थे, फिर उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया, फिर कैसे उन्होंने देश के लिए काम किया, तो उनकी इन्फॉर्मेशन अगर देनी है तो भी जो है छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उन पर बनती है। ओके, तो ये जो है हमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म से मिलता है। दीज न्यूज़ रिलीज्ड एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न इंडिया। और ये जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो हमें मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री को पढ़ने में हेल्प करता है। ओके, FTII का ये जो दिख रहा है लोगो आपको, ये इस तरह से होता है, इसको ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्राई दिस, विच फिल्म्स अबाउट पेट्रियोटिज्म टू यू नो ऑफ। पेट्रियोटिक फिल्म्स बहुत सारी आती है हमारे टीवीज़ में, तो आपको बहुत सारी फिल्मों के नाम आप बता सकते हो। इन योर ओन वर्ड्स राइट अ रिव्यू ऑफ वन सच फिल्म दैट यू हैव लाइक्ड। अगर ऐसी एक आधी पेट्रियोटिक फिल्म आपको भी पसंद आती है तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, till now we have seen some important sources for writing the history of a modern India। तो till जो है now we have seen some important sources of writing history of a modern India। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत सारे जो है important sources हमारे पास में अब है, अवेलेबल है। द टाइम्स इन द 21st सेंचुरी आर चेंजिंग सो रैपिडली। 21st सेंचुरी जो है रैपिडली चेंज हो रहा है, दैट इवन दिस सोर्सेज विल प्रूव टू बी इनएडिकेट। तो ये जो चेंजेस है तो दैट इवन दिस सोर्सेज विल प्रूव टू बी इनएडिकेट, तो ये सोर्सेज जो है हमको कम पड़ने वाले हैं। हाउएवर न्यू सोर्सेज आर कमिंग फोर्थ, बहुत सारे ऐसे नए सोर्सेज है वो भी हमारे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंड एंड लाइन टेलीफोन टू सेल फोन, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले हमारे पास में लैंडलाइन टेलीफोन था, अब जो है हमारे हाथ में सेल फोन आ गया है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे गैजेट कॉल्ड पेजर मालूम है ना आपको, कम अप विथ कॉन्टेक्टिंग पीपल, जिससे हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड कम अप। जैसे ही ये पेजर आया कुछ ही दिनों में ये गायब भी हो गया। ठीक है, उसके जगह पे नए दूसरी चीज़ आ गई, द हग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट में तो हमको हज़ारों इंफॉर्मेशन उससे हम ले सकते हैं, दे सकते हैं, मिल सकती है। इज़ यूज फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इंटरनेट एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे हम जो हिस्ट्री हमको पता करनी है वो हम पता कर सकते हैं। बट ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाई। और ये
ये वो जो हिस्ट्री है उसके सच्चाई को अगर हमको जानना है तो हमें ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट हैज़ बिकम कंपैरेटिवली ईजी टू स्टडी हिस्ट्री विद द ऑल दिस सोर्सेज। अब ये जो हमने रिटर्न सोर्सेज, ओरल सोर्सेज जो देखे हैं, तो ये सभी सोर्सेज जो है, हम सोर्सेज से हम हिस्ट्री को जो है अच्छी तरह से जान सकते हैं। एज दिस सोर्सेज आर फ्रॉम द कॉन्टेम्प्ररी पीरियड। अब ये जो सोर्सेस है ये कॉन्टेम्प्ररी है, दे आर इजीली अवेलेबल, अभी जो हमको ये इजीली मिल सकते हैं। सिंस अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री टच ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, एफर्ट्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सच सोर्सेस आर मेड एट ऑल लेवल। तो अभी जो है हमको क्या करना है, हिस्ट्री जैसा जो सब्जेक्ट है उसको अगर हमने टच किया तो उसके सभी पहलू को हमको देखना है, उसकी लाइफ, उसका एफोर्ट, उसका प्रिजर्वेशन, उसको कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, आप सच सोर्स, ये जो सभी सोर्सेस है उसको प्रिजर्व कैसे करना चाहिए, और ये बहुत सारे लेवल पे हमको देखना है। ओके, वी शुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस एफोर्ट। तो इसमें जो है इसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको लाइव रखने के लिए, इसको जो है हमें हमारा भी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है ख़त्म हो रहा है, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल पे आप मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।